ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 15/12/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारी ये है ईश्वरीय लेकिन कैसी पढ़ाई, गुप्त पढ़ाई। ये पढ़ाई जब तक जीना है पढ़ते रहना है, थकना नहीं है। माना पढ़ाई हमारी अंत तक चलेगी तो हमें अंत तक इस पढ़ाई को पढ़ना है और थकना नहीं है। प्रश्न है आज का, हर एक गॉडली स्टूडेंट को विशेष किस बात का अटेंशन जरूर रखना है? उत्तर है हर एक को, एक एक जो भी बाबा का बच्चा है हर एक को विशेष अटेंशन रहे कि कभी भी दूसरों का चिंतन नहीं करना है, अपना ही चिंतन करना है। अगर कोई क्रोध में है तो उसका चिंतन तुम नहीं करो। हाँ, जो क्रोध करता है ना तो फिर हम उनके बारे में सोचने लग जाते हैं कि फिर वो गुस्सा करता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको गुस्सा ना आवे इसीलिए हम ये करें। नहीं, ये परखना, फिर उसका सही निर्णय लेना, विवेक को चलाना, ये सब मन का बैलेंस, संतुलन रखने से आएगा। तो संतुलन रखने के लिए जैसे योग आवश्यक है वैसे स्वचिंतन में रहना भी आवश्यक है। स्व का सोचना, तो तुम उसका चिंतन नहीं करो, सारी दुनिया का चिंतन। अब दूसरों का चिंतन किया माना क्या हुआ, हमको दूसरों की परवाह है। बाबा कहते नहीं, सारी दुनिया का चिंतन एक बाप का है। शिक्षा देना भी बाप का काम है। अभी हम दूसरे का चिंतन करेंगे तो हमको क्या अंदर आता है कि हम उसको ये शिक्षा दें, हम उसको ये बताएं, हम उसको ऐसा कहें। तो तुम्हें साक्षी होकर देखना है, अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देखो पढ़ाई में कितनी बातें ध्यान में रखनी है, वो बाबा ने नंबर वार हमको 4-5 बातें बता दी। अच्छा गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। धारणा के लिए सार है, बनी बनाई बन रही, अब नई कुछ बननी नहीं। इसलिए किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। देखो हमारी चिंता करने से जो बनी पड़ी है वो कुछ बदलने वाली तो है नहीं, तो हम चिंता करके अपना समय नष्ट क्यों करें, अपना समय बर्बाद क्यों करें। तो इसीलिए किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। अब आप कहेंगे अगर हमारा बराबर बना हुआ नहीं है तो फिर हमारा काम बिगड़ेगा, लेकिन नहीं, हमें चिंता नहीं न करके बाबा के ऊपर चिंता छोड़नी है। क्योंकि ड्रामा के अंदर यह भी एक ऐसी नूंद है, रिकॉर्ड भरा हुआ है कि बच्चों ने बाप को याद रखा, बाप ने उनकी चिंता की और हमारी समस्या बाप ने दूर कर दी। तो ये भी बनी बनाई है, तो इसीलिए बाप के ऊपर छोड़ देना है, चिंता नहीं करनी है। साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखना है। नंबर 2 है, हर एक पुरुषार्थी है, इसलिए दूसरे का चिंतन न कर अपने पांव पर खड़े रहना है, श्रीमत पर चलना है। अब हम दूसरों को देखते हैं तो क्या होता है, चलते चलते हम खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ भी बाबा कहते हैं कि अपने पांव पर खड़े होना है, तो वो जो हम खड़े हो जाते हैं उसमें हमारा पुरुषार्थ रुकता है, हमारी कमाई रुकती है, हमारी प्रारब्ध रुकती है और हम थक भी जाते हैं। परंतु बाप कहते हैं खड़े हो जाना है, तो बाप ने जो कहा खड़े हो जाना है, माना स्थूल रीति से खड़ा होना नहीं, परंतु हमें अलर्ट हो जाना है, एक्टिव हो जाना है,
अपनी सुस्ती या जो भी मन मत की बातें हैं या स्वभाव संस्कार के वश जो होते हैं उनको भुलाकर और जो श्रीमत कहती है हमें वह करना है। वरदान है आज का, ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति के प्रमाण सदा चलने वाले व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। जो ब्राह्मणों की रीति और नीति के हिसाब से श्रीमत पर चलते हैं ना, वो सदा बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प से मुक्त रहते हैं। तो भव कहने का मतलब हमें ऐसी सद्बुद्धि रहे और उस सद्बुद्धि से हम बाप को याद करें और हम उसमें विजयी रहें। जो ब्राह्मण जीवन की नीति रीति के प्रमाण चलते हुए सदा श्रीमत की आज्ञाएं स्मृति में रखते हैं और सारा दिन शुद्ध प्रवृत्ति में बिजी रहते हैं, उन पर व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार नहीं कर सकता। अभी आपको थोड़ा 2-3 बार सुन करके रिपीट करके और बुद्धि में ये बातें भरनी पड़ेंगी और फिर उसके बाद उस पर विचार सागर मंथन करना है कि स्मृति क्या रखें, ब्राह्मण जन्मों की जीवन की रीति क्या है, उसकी नीति क्या है, फिर शुद्ध प्रवृत्ति किसे कहते हैं और कैसे हम स्वयं को व्यस्त करें। तो ये एक वाक्य के अंदर हमें वर्कशॉप करने की 5-6 टॉपिक्स मिलती हैं जिस पर हमें वर्कशॉप करना है। अगर हमारे साथ कोई साथी नहीं है तो हम बाबा की याद में अकेले एकांत में बैठकर मनन चिंतन करें और विचार सागर मंथन करें। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना। हाँ, बाबा ने शॉर्ट में सार रूप में बताया कि बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना। फिर वाणी की प्रवृत्ति है बाप के द्वारा जो सुना वो दूसरों को सुनाना। कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना। इस सही प्रवृत्ति में बिजी रहने वाले व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है आज का, अपने हर नए संकल्प से नई दुनिया की नई झलक का साक्षात्कार कराओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।